Hey friends, welcome to my channel। जो भी नया आ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी स्टोरीज़ आपको कैसी लग रही है। ओके, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आगे बढ़ते हैं स्टोरी में। पिछले पार्ट में हमने देखा था विंग उतर रहा था सीढ़ियों से और अचानक से उसके जो हील्स थी उनमें वो लोअर फंस जाती है और विंग जैसे ही पैर रखता है स्लिप कर जाता है क्योंकि वो देख ई को रहा था और गिरता है सीधे मुंह के बल। सारे सर्वेंट उसके पास आ जाते हैं जैसे गिरने की आवाज़ सुनते हैं और विंग की चिल्लाने की। जो ई थी वो रूम में गई हुई थी। जैसे बाहर निकलती हैं उन्होंने बस विंग को फ्लोर पे लेटे हुए देखा तो उन्हें नहीं पता कि विंग गिरा है और दूर से उन्हें दिखा था, पास आके नहीं, मतलब कि दूर से उन्होंने देखा था। वो देखती हैं सर्वेंट को कि कहाँ वो भीड़ लगा के खड़े। तभी ई गुस्सा करती है और कहती है हटो वहाँ से दूर, क्या कर रहे हो, चुपचाप अपने काम करो। तभी सर्वेंट डर जाते हैं और वो कुछ बोलने वाले थे तभी ई कहती हैं सुना नहीं तुमने, हटो वहाँ से। तभी सर्वेंट सब दूर हो जाते हैं और वो कुछ कह नहीं पाते हैं। वो इनकी कंडीशन देख रहे थे क्योंकि जिस साइड ई थी उधर साइड तो कुछ नहीं था लेकिन अपोजिट साइड में ब्लड निकल रहा था, मतलब कि ब्लड फ्लोर पे बह रहा था। तभी वो सर्वेंट कहते हैं मैडम ई प्लीज़ बात सुनिए। तभी ई कहती है मुझे मीटिंग के लिए लेट हो रहा है। वो सोचती हैं मन में कि लड़का ज़मीन पे लेट के कर क्या रहा है। उसके बाद वो सोचती नहीं है कि क्या हो सकता है रीज़न। वो चुपचाप वहाँ से निकल लेती है क्योंकि उनकी मीटिंग थी अर्जेंट। वो कुरैन के साथ आगे निकल जाती हैं। इधर सर्वेंट आते जैसे ई जाती हैं वो विंग के पास जाते हैं। फिर उन्हें याद आता है ई ने सख्त हिदायत दी थी विंग से दूर रहने के लिए क्योंकि जब विंग और वांग जी रूम में थे तभी ई ने कह दिया था उस लड़के से दूर रहना, उसका कोई भी काम मत करना, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो हमारे सर्वेंट भी उसके लिए काम नहीं करेंगे चाहे जो हो जाए। सारे सर्वेंट डर रहे थे कि अगर उन्होंने विंग की हेल्प की तो कहीं ई उन्हें निकाल ना दे जॉब से। तभी सब घबराए हुए थे। वो बैठ जाते और कहते सुनो तुम ठीक हो। दूर से वो बोल रहे थे। इधर विंग बेहोश हो चुका था, उसे नहीं पता था, कोई होश नहीं था। तभी वो देखते हैं तो विंग के लेग के पास से ब्लीडिंग हो रही थी। वो घबरा जाते हैं। तभी उनमें से एक सर्वेंट कहता है हमें बताना होगा, हमें मास्टर को बताना होगा, लिटिल मास्टर को। तभी वो कहते हैं उनमें से हेड सर्वेंट जाता है और जाके सीधे वांग जी को कॉल करता है। वांग जी मीटिंग में था। वांग जी देखता नहीं है फ़ोन। तभी हेड सर्वेंट डर जाता है और कहता है हम क्या करें, क्या हमें डॉक्टर को बुलाना चाहिए। तभी सारे सर्वेंट कहते हैं हाँ शायद। फिर जो सर्वेंट था हेड सर्वेंट वो डॉक्टर को कॉल कर देता है। तभी डॉक्टर का कॉल पिक नहीं होता है। सर्वेंट घबरा जाता है और कहता है डॉक्टर फ़ोन नहीं उठा रहा है, क्या करें। तभी कहते हैं ट्राई करते रहिए, क्या पता थोड़ी देर में डॉक्टर उठा ले, और फिर उन्हें भी ट्राई करिए, क्या पता मीटिंग के बाद वो उठा ले, मतलब वांग जी और डॉक्टर। इधर कुछ देर हो जाती है और मीटिंग 1 घंटे में फ़िनिश होती है। वांग जी उठता है और डील साइन करता है, उसके बाद हट जाता है। उसके बाद जाके अपना फ़ोन लेता है और बाहर निकलता है हॉल से और वो देखता है उसके पेरेंट्स एंटर हो चुके थे और वो जा रहे थे कुछ काम से। तभी दोनों का आमना सामना होता है वांग जी से। वांग जी देखता है लेकिन ई इग्नोर करके चल देती हैं क्योंकि वो भी गुस्सा थी वांग जी से। वांग जी भी आइज़ रोल करके चल देता है। उसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है और बस अपने केबिन की तरफ जा रहा था फ़ोन हाथ में लेके। फिर वो चेक करता है तभी कॉल आया था हेड सर्वेंट का। वांग जी थोड़ा सा हैरान होता है और वो तुरंत ही कॉल लगाता है। इधर फ़ोन बिज़ी जाता है क्योंकि हेड सर्वेंट डॉक्टर को भी कर रहा था बारी बारी, क्योंकि डॉक्टर कॉल पिक नहीं कर रहा था। इधर डॉक्टर अपने एक इमरजेंसी केस के लिए गया था और वो अभी केबिन में नहीं था और फ़ोन भी उसके पास नहीं था, उसके केबिन में ही था। तभी जो वांग जी था फिर से कॉल ट्राई करता है। तभी जो सर्वेंट था वो कॉल जैसे ही कट करता है वांग जी का कॉल आता है। तभी वो तुरंत ही पिक कर लेता है और कहता है हेलो हेलो लिटिल मास्टर। तभी वांग जी कहता है इतने सारे कॉल क्या हुआ है। तभी सर्वेंट कहता है अब प्लीज़ घर जल्दी आ जाइए, इमरजेंसी है। तभी वांग जी कहता है हुआ क्या है। तभी सर्वेंट कहता है प्लीज़ आप आ जाइए, वो आपके साथ जो थे वो लिटिल मास्टर। तभी वांग जी को तुरंत ही विंग याद आता है। वांग जी कहता है कुछ हुआ है क्या। हेड सर्वेंट कहता है वो सीढ़ियों से गिर गए। वांग जी बिना सोचे समझे तुरंत ही कॉल कट करता है और वहाँ से भागता है और वो कुछ भी नहीं सोचता समझता है, तुरंत ही जाता है, कार निकालता है और सीधे घर कुछ देर में। इधर जो डॉक्टर था वो कॉल पिक कर लेता है आने के बाद। उसके बाद बात होती है उसकी
जो हेड सर्वेंट था उससे। डॉक्टर कहता है मैं आ रहा हूँ। उसके बाद वो तुरंत ही निकलता है वहाँ से। इधर वांग जी पहले पहुँचता है। वांग जी तुरंत ही एंटर होता है और वो भागते दौड़ते जाता है। इधर विंग पड़ा हुआ था ज़मीन पे। वांग जी तुरंत ही जाता है, अचानक से वो स्लाइड हो जाता है, मतलब एकदम से भागते भागते जब क्लोज आ जाते हैं तो बिल्कुल बैठ जाता है वो अपने नीज़ पे और स्लाइड हो जाता है। वांग जी कहता विंग। विंग का काफ़ी ज़्यादा ब्लड लॉस हो चुका था। वांग जी बिल्कुल घबरा जाता है। वांग जी गुस्सा करता है और कहता है तुम लोग कर क्या रहे थे? तुम लोग इतनी देर से विंग को ऐसे फ्लोर पे देख रहे हो, ये कब हुआ है? तभी वो लोग बताते विंग को यहाँ पड़े पड़े 1.5 घंटा हो गया था। तभी वांग जी कहता तुम लोग उठा के इसे रूम में नहीं ले जा पा रहे थे, हॉस्पिटल नहीं ले जा पा रहे थे, डॉक्टर को नहीं बुला पा रहे थे? तभी पीछे से डॉक्टर आता है। तभी हेड सर्वेंट कहता है हमने डॉक्टर को बुलाया था और देखिए वो आ गए। वो दरअसल काफ़ी देर बाद उन्होंने फ़ोन उठाया और हमें इन्हें उठाने के लिए मना किया था आपकी मॉम ने। तभी वांग जी घूरता है और कहता है तुम लोग। फिर वांग जी तुरंत ही विंग को सीधा करता और उठाता है जैसे, तभी देखता है तो विंग के सर से ब्लीडिंग हो रही थी। वांग जी घबरा जाता है। इधर डॉक्टर आ चुका था। डॉक्टर कहता है मुझे बुलाया था आप लोगों ने, आई एम सॉरी मैं लेट हो गया, एक केस में फंसा हुआ था, मैं ऑपरेशन कर रहा था। वांग जी कहता है तुम डॉक्टर हो, तुम्हें इतना टाइम लगाना चाहिए? तभी डॉक्टर कहता है एक सेकंड, टाइम वेस्ट मत करिए, कंडीशन ख़राब लग रही है। वो डॉक्टर चेक करता है और कहता है ये प्रेग्नेंट है, ऊपर से गिर गए, सर से ब्लीडिंग और पैरों से। तभी वांग जी कहता है ये ठीक तो होगा ना? तभी वो चेक करता है विंग को और कहता है सीरियस है, हॉस्पिटल ले जाना होगा अभी के अभी। वांग जी बिना सोचे समझे कैरी कर लेता है और उसकी आंखें नम हो जाती हैं, पता नहीं क्यों। वो एक छोटा सा मासूम सा बेहोश था। विंग की कंडीशन ख़राब थी, ब्लीडिंग कंटिन्यू हो रही थी। वांग जी बहुत डर गया था। डॉक्टर अपनी कार से आया था। वांग जी तुरंत ही कैरी करके सीधे डॉक्टर की कार में जाके बैठ जाता है और उसके बाद वहाँ से डॉक्टर ले जाता है वांग जी को। फिर वो लोग थोड़ी देर में हॉस्पिटल पहुँचते हैं और उसके बाद सीधे वांग जी विंग को ऐसे कैरी करके ले जाता है और डॉक्टर उसे तुरंत ही इमरजेंसी में शिफ्ट करता है ऑपरेशन रूम में। वांग जी रूम में छोड़ने के बाद बाहर आता है और डोर क्लोज हो जाता है। वांग जी के पूरे कपड़े ब्लड से कवर थे। वांग जी बहुत ज़्यादा घबरा गया था और चुपचाप आके वो बैठ जाता है उस चेयर पे। वांग जी का दिमाग काम नहीं कर रहा था। वो चुपचाप बैठा था और सोच रहा था कि विंग ठीक तो होगा ना, कहीं कहीं उसका बच्चा और विंग, उन दोनों की हालत ठीक हो, बस उन दोनों को कुछ होना नहीं चाहिए। वांग जी टाइमिंग सुन के शॉक्ड था। 1.5 घंटे से विंग वैसे फ्लोर पे पड़ा था। उसे अपनी मॉम पे बहुत गुस्सा आती है कि उन्होंने क्यों रोका सर्वेंट को। इधर वांग जी बस वेट कर रहा था डॉक्टर के बाहर आने का। डॉक्टर ऑपरेशन स्टार्ट कर चुके थे। फिर ऐसे पूरे 2.5 घंटे बीत जाते हैं। 2.5 घंटे बाद डॉक्टर बाहर निकलते हैं अपना ऑपरेशन कंप्लीट करके और वो वांग जी के सामने आके खड़े हो जाते हैं। वांग जी परेशान ऐसे बैठा था। तभी वो डॉक्टर को देखता है और खड़ा हो जाता है। तभी डॉक्टर कहते हैं मिस्टर लैन, वो कौन था? तभी वांग जी कहता है वो मेरी वाइफ है। तभी डॉक्टर कहते हैं वो एक्चुअली आपके बेबी को नहीं बचा सके, वो बहुत पहले डेड हो चुका था जब वो गिरे होंगे तब, और ब्लड लॉस काफ़ी हो चुका था। हम बिल्कुल भी उसे नहीं बचा पाए। एक तो वो अपने टमी के बल पे गिरे थे, मेरे ख्याल से बच्चा उसी समय डेड हो गया है। तभी वांग जी सुन के शॉक्ड था और उसकी आंखों से तुरंत ही आंसू बहने लगते। वांग जी कहता मेरा बच्चा वो नहीं है। तभी डॉक्टर कहते हैं नहीं। वांग जी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वांग जी कहता और विंग कैसा? तभी डॉक्टर कहते हैं कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस है, इतनी देर ब्लड लॉस होने की वजह से 1.5 घंटा वो उसी कंडीशन में पड़े रहे, उस वजह से काफ़ी ज़्यादा सीरियस कंडीशन है। इन्हें 1 हफ्ते के लिए हॉस्पिटल में रहना होगा, जब तक ये पूरी तरीके से रिकवर नहीं हो जाते, ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। वांग जी कहता है ठीक है, लेकिन अभी तो ठीक है ना? डॉक्टर कहते हैं अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, थोड़ा टाइम दीजिए। तभी वांग जी कहता है तभी वो कहते हैं वैसे ऑपरेशन
सक्सेसफुल रहा। हमने ऑपरेशन तो कर दिया और उन्हें सेव भी कर दिया, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। कंफर्म नहीं बता सकते जब तक कि उन्हें होश ना आ जाए। तभी वांग जी कहता है, जी ठीक है। वो चुपचाप बैठ जाता है और डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही थी अपनी मॉम पे और ख़ुद पे और इस कंडीशन पे, और ये हुआ कैसे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इधर हमें दिखाते हैं टाइम स्किप करके पूरा एक दिन बीत गया था और जो लैन नहीं थे वो घर आ गए थे। उन्हें सब कुछ सर्वेंट ने बता दिया था उनके टाइम पे क्या हुआ था। तभी जो ई थी वो काफ़ी अपसेट हो जाती है। उन्हें नहीं पता था कि विंग गिरा था उस समय। उन्हें लगा पता नहीं क्या कर रहा है ज़मीन पे लेट के या जो भी है। उन्होंने बिल्कुल भी उस पर्सन पे ध्यान नहीं दिया। गांव का है, पता नहीं क्या ही उसकी थिंकिंग है, किस तरीके का रहन सहन है और कर क्या रहा है वहाँ, क्योंकि वही ऐसे पड़ा था जैसे कोई गिरने वाली हालत नहीं हो, मतलब अलग टाइप से था, जैसे कि लेटा हुआ है अजीब टाइप का। तो उन्हें समझ नहीं आता है कि गांव का है, पता नहीं क्या ही कर रहा है। उन्हें नहीं पता था कि वो गिरा है क्योंकि वो तो अंदर थे और वैसे भी वहीं से काफ़ी ज़्यादा इरिटेट थी। तो कुछ भी हो, उन्हें क्या, थोड़ा बहुत गिर भी जाएगा तो क्या ही है, अगर गिरा भी होगा तो। उन्हें क्या पता था वहीं सीढ़ियों से गिरा है। उन्हें लगा ऐसे ही बैठा होगा या जो भी है। उन्होंने इतना दिमाग नहीं लगाया विंग को लेके। वो जब सुनती है सर्वेंट से तो कहती हैं वांग जी कहाँ। तभी सर्वेंट बताते हैं कि वांग जी ही लेके गया है विंग को। वो घबरा जाती है और कहती है क्या वांग जी से पूछे। तभी लैन कुरन कहते हैं रुको मैं कॉल करता हूँ। तभी वांग जी को लैन कुरन कॉल करते हैं लेकिन वांग जी कॉल पिक नहीं करता। उसके बाद यहाँ से टाइम स्किप होता है। वो लोग परेशान थे और वो नेक्स्ट मॉर्निंग कॉल करते हैं। वांग जी फ़ोन देखता है लेकिन पिक नहीं करता, गुस्से में था वांग जी। इधर नेक्स्ट मॉर्निंग डॉक्टर आते हैं और कहते हैं आपके ओमेगा को होश आ गया, आप चाहें तो मिल सकते हैं लेकिन हाँ बात मत कराना। तभी वांग जी कहता है थैंक यू सो मच। तभी वो तुरंत ही जाता है। वेइंग को शिफ्ट कर दिया था अदर रूम में। वेइंग चुपचाप लेटा हुआ था। वांग जी धीरे से डोर को ओपन करके अंदर आता है और वो देखता है वेइंग लेटा हुआ था, शांत, बिल्कुल बेजान। वांग जी जाता है और साइड में जाके चेयर पे बैठ जाता है और वेइंग को देखता है। वेइंग के ऊपर मशीन लगी थी और वेइंग का एक साइड फेस पूरा रेड हो गया था जिधर वो गिरा था और सर पे पूरी बैंडेज थी क्योंकि सर फट गया था उसका गिरने की वजह से। और वांग जी वेइंग के टमी को देख रहा था जो कि अभी कुछ टाइम पहले तक तो निकला हुआ था, हल्का सा उसका बेबी उससे शो हो रहा था लेकिन अभी फ्लैट था, कुछ नहीं था टमी में। वांग जी वेइंग को देखता है। वेइंग चुपचाप था, बिल्कुल शांत। वेइंग को अंदाज़ा हो गया था कि उसका बेबी नहीं रहा क्योंकि उसका टमी फ्लैट था और ये सदमा बहुत बुरा था। वेइंग इसके बारे में जानना नहीं चाहता था और ना ही सुनना चाहता था। वांग जी चुपचाप बैठा था। वांग जी धीरे से कहता है वेइंग शांत था। वांग जी कहता है देखो तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि तुम ठीक रहो, ठीक है, ज़्यादा सोचना नहीं। वांग जी को भी अंदाज़ा था कि वेइंग को शायद पता है क्योंकि उसका फेस बता रहा था। वेइंग धीरे से वांग जी को देखता है साइड आइज से। वेइंग धीरे से कहता है मुझे आपसे कुछ कहना है। वांग जी कहता है हाँ वेइंग कहता है आई हेट यू। वांग जी देखता है। वेइंग कहता है मुझे आपसे नफ़रत है। वांग जी हैरान था, आखिर वांग जी ने क्या किया। वांग जी तो वेइंग को लेके आया था। वेइंग धीरे से कहता है आपकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। आपकी वजह से मेरा बच्चा नहीं रहा। ना आप मुझे वहाँ से लाते, ना मैं आपके घर आता और ना ही मेरा बच्चा। वेइंग टच करता है टमी को बहुत ही स्लोली हाथ से, बट उसके हाथों में बहुत सारी मशीन थी। वांग जी रोक देता है और कहता है ये क्या करे। वेइंग कहता है मुझे मत छूइए, आपकी वजह से सब ख़त्म हो गया, मुझे आपसे बात नहीं करनी। वेइंग इस समय बहुत ज़्यादा इमोशनली टूटा हुआ था। वांग जी कहता वेइंग मुझे पता है कि तुम्हें पता है हमारा बच्चा नहीं रहा,
वही की बात सुनते ही आंखें बंद कर लेता है और जो बात वो नहीं सुनना चाहता था आखिर वांग जी के मुंह से सुन ही लिया। वांग जी कहता, वही वो मेरा भी बच्चा था और अब नहीं रहा। वही प्लीज़ मुझे मुझे ऐसे मत बोलो कि तुम मुझसे नफरत करते हो। अभी तो तुम मुझसे मिले हो और अभी ये सब बोल रहे हो। वही कि इसमें मेरी क्या गलती? मैं तो तुम्हें अच्छा खासा घर पे छोड़ के गया था, लेकिन तुम वही चुप हो जाता और आंखें बंद कर लेता। वही कहता, मुझे कुछ भी नहीं सुनना। वांग जी चुप हो जाता है और डॉक्टर ने कहा था वेंग को मत बुलवाना और वेंग इधर रोना स्टार्ट कर चुका था। वांग जी फिर शांत हो जाता और कहता, ठीक है मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, शांत हो जाओ। वेंग चुप था और आंखें बंद करके ऐसे ही लेटा हुआ था। वांग जी डिसाइड करता है कि वो शांत रहेगा और कुछ भी नहीं कहेगा। जो भी वेंग कह रहा है उसे कहने देगा, बाद में देखेगा जब वेंग ठीक हो जाएगा। वांग जी चुपचाप बैठा रहता है वेंग के पास ही और वेंग के हाथ को आराम से पकड़ता है। वेंग अपने हाथ को हटाना चाहता था लेकिन उसमें हिम्मत नहीं थी कि अपने हाथों को हटा ले वांग जी के हाथों से, और वो चुपचाप लेटा रहता है। फिर ऐसे यहाँ से टाइम स्किप होता है। वांग जी घर जाता है। तभी घर पे कोई नहीं था क्योंकि वो लोग ऑफिस जा चुके थे। वांग जी चुपचाप फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद वहाँ से फिर से निकल लेता है। वांग जी कुछ खाता भी नहीं है, वापस से हॉस्पिटल आ जाता है। वो बस फ्रेश होने आया था और वांग जी ये रूटीन फॉलो करता है। वो चुपचाप घर जाता था, फ्रेश होता था और वहाँ से निकल लेता था 1 हफ्ते तक, और किसी का भी फ़ोन नहीं उठाया था। लैन कुरैन काफ़ी परेशान हो गए थे और ई भी, सब ने फ़ोन किया था। कुरैन, शुजैन, ई और यहाँ तक चिंग ने भी बहुत ज़्यादा फ़ोन किया था, लेकिन वांग जी किसी से बात नहीं कर रहा था। और इधर विंग की जो बैंडेज थी चेंज हुई थी और अभी उसके सर पे बैंडेज थी लेकिन हैवी बैंडेज नहीं थी। विंग चुपचाप लेटा हुआ था। मशीनें काफ़ी हद तक हट चुकी थी। इस बात को 1 हफ्ता हो गया था और वांग जी किसी से भी कांटेक्ट में नहीं था। वांग जी इस समय डॉक्टर के पास था, उनके केबिन में। वांग जी कहता, क्या विंग ठीक है? आपने अच्छे से चेक किया? तभी डॉक्टर कहते हैं सब ठीक है। वांग जी कहता है, और ये जो हुआ है मतलब उसके बच्चे की वजह से कुछ इंटरनली प्रॉब्लम तो नहीं है ना उसे? वांग जी विंग के लिए पूछता है, खुद के लिए नहीं, कि विंग फिट एंड फाइन हो पूरी तरीके से। तभी डॉक्टर कहते हैं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, भले उनका मिसकैरेज हुआ है लेकिन तब भी वो सेफ़ है। ये बहुत बड़ी बात है कि इंटरनली कोई डैमेज नहीं हुआ, वरना इसमें बहुत कुछ हो जाता है। ये भी चांसेस हो जाते हैं कि शायद कभी ओमेगा प्रेग्नेंट ना हो पाए, लेकिन विंग के केस में ऐसा नहीं है। वो ठीक है और सेफ भी है, फिट है। हमने सारी रिपोर्ट्स चेक कर ली है और उसके सिर में जो इंजरी है वो भी पहले से बेहतर है, लेकिन फिर भी ध्यान देने वाला है। तभी वांग जी कहता है तभी कहते हैं उसे टाइम लगेगा ठीक होने में और मेडिसिन दे दी है और चाहो तो ले जा सकते हो। पूरी तरीके से अभी के लिए विंग ठीक है, घर जा सकता है। वांग जी कहता ठीक है, डिस्चार्ज का प्रोसेस करिए, मैं जाना चाहता हूँ विंग को लेके। तभी डॉक्टर कहते हैं ठीक है। उसके बाद वांग जी जाता है सीधे घर और विंग के लिए कपड़े लेके आता है अपने वाले, और इधर विंग चुपचाप लेटा हुआ था। वांग जी आता है, विंग को रेडी करता है, उसके बाद विंग को वहाँ से लेता है। डिस्चार्ज का प्रोसेस कंप्लीट कर चुका था। विंग चुपचाप था, बिल्कुल चुपचाप। विंग का मन नहीं था वांग जी के साथ जाने का। विंग ने 1 हफ्ते में बिल्कुल भी बात नहीं की थी वांग जी से, और वांग जी ने भी कोई ट्राई नहीं किया था। वांग जी बस चाह रहा था कि विंग किसी तरीके ठीक हो जाए और एक बार घर चल दे, उसके बाद देखा जाएगा। वांग जी विंग को पकड़ के ला रहा था। विंग चुपचाप चल रहा था शांति से। वांग जी ने शोल्डर से पकड़ा हुआ था। विंग का मन था अभी क्या भी इस इंसान को छोड़ के कहीं चला जाए, कहीं पे भी। वांग जी विंग को कार में ला के बिठा देता है और विंग चुप था। उसके बाद वांग जी ड्राइव करता है और सीधे घर वो आ जाता है। उसके बाद कार का डोर ओपन करता है और विंग को निकाल रहा था। विंग का मन नहीं था, वांग जी हाथ पकड़ के निकाल रहा था और निकाल लेता है बाहर। विंग वांग जी को देखता है। वांग जी कहता है विंग वांग जी को देख रहा था क्योंकि वांग जी के साथ विंग जाने के लिए रेडी नहीं था, जैसे अपने आप को वहीं पे फ्रीज़ करके रखा था। वांग जी कहता क्या हुआ? विंग कहता है मुझे नहीं जाना आपके साथ, मुझे कहीं नहीं जाना आपके साथ। वांग जी विंग को देख के हैरान। वांग जी कहता है क्या मतलब है कहीं नहीं जाना?
वहीं कहता है जो मतलब आप समझ रहे हैं। मैं अब जाना चाहता हूँ, मुझे आपके साथ नहीं रहना। आपकी वजह से मेरा बच्चा। वांग जी कहता है वहीं बाहर खड़े होके सब बातें मत करो, अंदर चलो। वो वहीं के हाथ को पकड़ के अंदर की तरफ ले जाने लगता है। वहीं अपने हाथ को छुड़ाने लगता है, लेकिन वांग जी सुनता नहीं है। उन्हें आने में शाम हो गई थी। वांग जी विंग के रिस्ट से पकड़ के ले जा रहा था, तभी देखता है तो हॉल में सभी थे। आज सब जल्दी आ गए थे। वो 3 दिन से जल्दी आ रहे थे कि शायद वांग जी से मुलाकात हो जाए, लेकिन कोई अता पता नहीं था। लेकिन इत्तेफाक से वो शोर सुनते विंग का और वांग जी को देखते। तभी कुरैन कहते वांग जी। तभी ई भी कहती वांग जी। वांग जी किसी की नहीं सुनता। वांग जी कहता चलो। तभी विंग कहता छोड़ो मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं रहना, मुझे जाने दो, मुझे नहीं रहना आपके साथ। वांग जी इग्नोर करता। विंग अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, बिल्कुल छोटा सा क्यूट सा बेबी जैसा पीछे पीछे जा रहा था। इधर जो लैंड कुरैन थे वो तुरंत ही सामने आते और कहते वांग जी 1 हफ्ते से तुम्हारा आता पता नहीं, क्या तुम्हें नहीं लगता तुम्हें कॉल पिक करना चाहिए? तुमने 1 हफ्ते से बात नहीं की, घर नहीं आए हो, तुम ना ब्रेकफास्ट ना लंच ना डिनर, कुछ भी नहीं कर रहे हो। वांग जी दिमाग तो ठिकाने पे है ना तुम्हारा? तभी वांग जी कहता है बाबा बाद बात करूँगा। तभी ई आती हैं सामने और कहती हैं वांग जी तुम इस ओमेगा को लेके कहाँ जा रहे हो? वांग जी कहता रूम में। तभी ई कहती हैं क्या हुआ है, तुम कहाँ थे? इसके चक्कर में पूरी तरीके से पागल हो गए हो क्या? तभी वांग जी देखता और कहता प्लीज़ मैं अभी आपसे कोई बात नहीं करना चाहता। तभी ई कहती हैं क्यों, क्या हुआ है? वांग जी कहता है आपको नहीं पता क्या हुआ है? तभी ई कहती है नहीं। विंग अपना हाथ कंटिन्यू छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, उसे किसी से कोई लेना देना नहीं। तभी वांग जी कहता है आपकी वजह से मेरा बेबी नहीं रहा। तभी ये ध्यान से देखती हैं विंग को और अब नोटिस करती हैं कि विंग शायद अब बेबी कैरी नहीं कर रहा। ये कहती क्या हुआ है बताओ। वांग जी कहता पूछने का क्या फ़ायदा, जब विंग गिर गया था सीढ़ियों से तब तो अपने सर्वेंट को मना कर दिया था। अगर सर्वेंट को परमिशन होती विंग को हॉस्पिटल ले जाने की, टच करने की, तो शायद ये सब कुछ नहीं होता और विंग की इतनी सीरियस हालत नहीं होती, मेरा बच्चा मैं भी जिंदा होता। तभी ये कहती हैं तुम ये क्या कह रहे हो? मुझे नहीं पता था, बाद में पता चला कि ये गिरा था सीढ़ियों से। जब मैंने देखा तो ज़मीन पे लेटा हुआ था, मुझे क्या पता गांव वाला है क्या कर रहा है क्या नहीं। और वैसे भी मैंने तुमसे कहा था ना मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, मेरा तुमसे मतलब है इससे नहीं, और मेरे घर के किसी भी मेंबर का या किसी भी सर्वेंट का इससे मतलब नहीं है। मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ तुम्हारी वाइफ के तौर पे। तो क्यों सर्वेंट इसके लिए काम करेंगे? वांग जी कहता है रियली आपके अंदर ज़रा सी भी दया नहीं है? वही बच्चा है और प्रेग्नेंट था, गिर गया था, उसे ब्लीडिंग हो रही थी, इसमें उसकी जान भी जा सकती थी, सीरियस था। तभी ए कुछ नहीं कहती है और विंग की तरफ देखती है, लेकिन वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी विंग को। ई कहती है वांग जी देखो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तभी वांग जी कहता है एक काम करो मॉम, अगर आप इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती फिर तो मेरा यहाँ रहने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि मेरी वाइफ को अगर एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है तो मैं कैसे रह सकता हूँ यहाँ। तभी ई और कुरैन देखते हैं, शिचैन और चिंग भी। तभी वांग जी कहता है मेरे ख्याल से मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। तभी विंग कहता है छोड़िए मेरा हाथ, और आप ये क्या कह रहे हैं? वांग जी कहता शट अप, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, तुमसे तो मैं बाद में बात करूँगा रूम में जाके। फिर वो अपनी फैमिली की तरफ देखता है और कहता है मॉम डैड आपको जो करना था कर लिया। मॉम आपको विंग को नहीं एक्सेप्ट करना था, आपने बोल दिया, मैंने सुन लिया, ठीक है मत करिए, मैं कह भी नहीं रहा हूँ। वैसे भी मैं यहाँ रहने नहीं आया था, मैं अपना सामान लेने आया था, मैं विंग को लेके यहाँ से जा रहा हूँ। तभी ई देखती है और कहती कहाँ जा रहे हो? वांग जी कहता है
जहाँ पे मैं और विंग आराम से रह सके। वैसे भी आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे और यहाँ उसे रख के कोई फ़ायदा नहीं। अब जब मुझे ही उसकी केयर करनी है तो अकेले कर लूँगा, अकेले ही करनी है। यहाँ की कोई भी चीज़, कोई भी पर्सन, कोई भी लोग, कोई भी उसके साथ नहीं है, न सर्वेंट, न यहाँ इस घर के लोग। तो क्यों ही यहाँ उसे रखूँ। वैसे भी मुझे नहीं लगता विंग यहाँ सेफ़ रहेगा। तभी ये देख रही थी, वांग जी कहता है वहाँ कम से कम तसल्ली होगी कि मैं ही हूँ अकेला, तो मैं अलर्ट रहूँगा उस हिसाब से। तभी ये कहती हैं वांग जी ज़्यादा मत बोलो, चुपचाप अपने रूम में जाओ, समझ में आया। वांग जी कहता है रूम में जा रहा हूँ अपना सामान लेने। लैन कुरन कहते बेटा शांत हो जाओ, मुझे पता है ये सब कुछ जो हुआ है वो अच्छा नहीं है, लेकिन तुम इस ओमेगा के लिए हमें छोड़ के जा रहे हो। वांग जी कहता है हाँ जा रहा हूँ। तभी ये कहती है जो बेबी आया भी नहीं उसके लिए तुम हमें छोड़ा, तुम मेरे बच्चे हो, तुम मुझे खुद से दूर कर रहे हो। वांग जी अपनी माँ को तकलीफ़ दोगे। हाँ। वांग जी कहता है माँ जैसे आपके लिए मैं इम्पोर्टेंट हूँ वैसे वो बच्चा भी था, भले आया नहीं था इस दुनिया में। तभी ये चुप रहती हैं। वांग जी कहता है क्या आप विंग को एक्सेप्ट करेंगी। तभी ये देखती हैं और वांग जी को फिर से अगेन से देखती हैं। विंग को देखने के बाद ये कहती नहीं। वांग जी कहता है ठीक है, मुझे इस बारे में अब कोई बात नहीं करनी। वांग जी विंग के हाथ को पकड़ के खींचते हुए ले जाता अपने रूम तक और विंग स्ट्रगल करता है। विंग कहता है छोड़िए मुझे जाने दीजिए, मुझे नहीं जाना आपके साथ कहीं, मुझे नहीं रहना, मैं जाना चाहता हूँ। वांग जी विंग को खींचते हुए लाता है बिना कुछ सुने। ये देखती हैं और कहती है ये उस ओमेगा के लिए हमें छोड़ के जा रहा है। आपने देखा कैसे पागल हो गया उसके पीछे, 1 हफ्ते से हमसे बात भी नहीं की, खाने पीने का होश नहीं है, बस पागल हो गया उस ओमेगा के पीछे। तभी ये कहती है ठीक है करने दीजिए इसे अपनी मनमानी, 4 दिन में वापस से फैमिली के पास वापस आ जाएगा। वो हेड चेक करती है और वहाँ से निकल लेती है। कुरैन देख रहे थे वांग जी के रूम की तरफ और फिर अपने रूम में जाते। ये परेशान थी, इमोशनल थी, बट शो नहीं कर पा रही थी। और लैन कुरैन भी परेशान थे लेकिन कुछ नहीं कह पाते। इधर शिचैन और चिंग एक दूसरे को देखते हैं और उनके पास तो कहने के लिए कुछ था ही नहीं। शिचैन कहते हैं क्या मैं जाके बात करूँ वांग जी से। चिंग कहते हैं क्या वो आपकी बात मानेंगे। शिचैन कहते हैं पता नहीं, वैसे वांग जी गुस्से में बात किसी की भी नहीं मानता, मुझे नहीं पता कि वो क्या करेगा, और अगर उसने एक बार कुछ डिसाइड कर लिया तो वो वही करेगा। तभी चिंग कहती है आपको ट्राई करना है तो आप कर लीजिए। तभी शिचैन कुछ सोचते हैं और फिर एक ट्राई करना तो बनता है, अपने भाई के पास जाना। शिचैन वहाँ से निकल लेते हैं। इधर वांग जी विंग को लेकर रूम में आ गया था, रूम का डोर बंद कर दिया था और विंग को वहीं पे आराम से वॉल पे धीरे से प्रेस किया था। विंग खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। विंग कहता जाने दीजिए, मुझे नहीं रहना। वांग जी कहता तुम्हें रहना पड़ेगा विंग, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और वो सब कुछ मेरी वजह से नहीं हुआ, तुम्हारी वजह से हुआ है, यहाँ तक कि मेरी मॉम की वजह से भी नहीं हुआ है। तभी विंग देखता है। वांग जी कहता है तुम सही से नहीं चले, तुम गिरे हो, तुम्हारी गलती थी इसमें, मॉम की भी गलती नहीं थी। तुम्हें नहीं दिख रहा था कि तुम कैसे चल रहे हो, तुम्हें संभल के चलना चाहिए, तुम प्रेग्नेंट हो 7 मंथ। विंग अचानक से रोने लगता है। वांग जी कहता विंग मेरी कहाँ गलती है, मैं तो तुम्हें यहाँ लाया था तुम्हें सेफ रखने, इसलिए थोड़ी कि तुम गिर जाओ। विंग कहता आप यहाँ नहीं लाते तो मेरा बच्चा ठीक होता। वांग जी कहता देखो जो होना होता है वो हो जाता, क्या पता तुम वहाँ होते तब कुछ ऐसा हो जाता, तब किसको ब्लेम देते। तभी विंग इमोशनल हो जाता है। वांग जी कहता काम डाउन। विंग कहता मुझे वैसे भी आपसे बात नहीं करनी थी, मैं आपसे नाराज़ था और ये भी भूल नहीं सकता मैं, अब तो मुझे बिल्कुल ही बात नहीं करनी। मानता हूँ मैं गिर गया, लेकिन ये घर तो आपका ना, और आप ले गया और आपके घर में मैं गिर गया। तभी वांग जी देख रहा था और वो हेड चेक करता है। विंग सच में उसके लिए एक बच्चे की तरीके था, बचकाना बच्चा। वांग जी कहता ठीक है हो लो नाराज़। तभी डोर नॉक होता है।
वांग जी विंग को छोड़ देता है। विंग तुरंत ही वांग जी से दूर हो जाता है और जाता है बेड पे बैठ जाता है। इधर वांग जी डोर ओपन करता है, तभी उसके सामने गगा थे उसके। वांग जी बाहर आता है और कहता है, गगा आप। तभी शिचैन कहते हैं, वांग जी तुमने किसी का भी फ़ोन नहीं उठाया। वांग जी कहता है, हाँ क्योंकि मुझे किसी से बात नहीं करनी थी। तभी शिचैन कहते हैं, वांग जी मुझसे भी नहीं, चिंग से भी नहीं, हमने क्या किया है, बाबा ने क्या किया है। चलो ठीक है, माँ ने कहा था, ऑर्डर दिया था सर्वेंट को, लेकिन हमसे कम से कम बताना चाहिए था। वांग जी कहता है, क्या बताऊँ, जब मॉम ऐसे ऑर्डर दे रही थी तब आप में से कोई बोला था, जब वो विंग को एक्सेप्ट करने से मना कर रहे थे तब आपने बोला था। तभी जो शिचैन थे वो कहते थे, वांग जी मुझे नहीं पता ये सब कुछ, बस इतना कहना चाहूँगा, घर छोड़ना सल्यूशन नहीं है, यहाँ रहो और टाइम दो, क्या पता माँ एक्सेप्ट कर ले। वांग जी कहता है, मैं जाना चाहता हूँ विंग को लेके, सच कहूँ तो मुझे नहीं रहना यहाँ। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मॉम अब एक्सेप्ट करे या नहीं करे, मैं उसे लेके अकेले रहना चाहता हूँ। इतना सब कुछ हो गया, मेरा और विंग का बेबी अब इस दुनिया में नहीं है। विंग की इतनी बुरी कंडीशन, मॉम अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर रही है, मतलब इतना सब कुछ होने के बाद भी उन पे फ़र्क नहीं पड़ा, तो यहाँ रहने का कोई फ़ायदा नहीं। जब इतने बड़े कांड के बाद भी उन पे फ़र्क नहीं पड़ा, तो आपको लगता है कि आगे वो एक्सेप्ट करेंगी विंग को? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। करना होता तो अभी कर चुकी होती। और वैसे भी मैं डेली आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकता। उसी जगह सबसे बात होगी मॉम की, मुझसे भी, लेकिन विंग से नहीं। विंग को मैं अलग रखने के लिए तो नहीं लाया हूँ ना, और अगर अलग ही रखना है तो फिर क्यों नहीं, मैं पूरी तरीके से ही उसे अलग कर दूँगा इस घर से, सबसे। मॉम की आंखों के सामने रहेगा तो उन्हें प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैं विंग को लेके यहाँ से चला जाऊँगा। शिचैन कहते हैं, क्या तुमने डिसाइड कर लिया वांग जी? तुम नहीं सुनोगे मेरी? वांग जी कहता, हाँ डिसाइड कर लिया, मैं किसी की भी नहीं सुनूंगा। शिचैन कहते हैं, ठीक है, तुम अपने मन का करने के लिए फ्री हो। मैं बस चाहता था कि तुम ना जाओ और विंग भी ना जाए, लेकिन फिर भी तुम्हें जाना है तो जा सकते हो। और वांग जी, वो धीरे से वांग जी के शोल्डर पे हैंड रखते हैं और कहते हैं, आई एम सॉरी, तुमने अपना बच्चा खो दिया, मुझे उसका दुख है। वांग जी कहता, ओके गगो, समझ गया, मैं अब जाना चाहता हूँ। तभी शिचैन कहते हैं, एक और बात, म्यान 2 बार आ चुकी है इस हफ्ते में, तुम उसका भी कॉल पिक नहीं करे थे, हमें भी कोई खबर नहीं, इसलिए कुछ बताया नहीं, हमने हॉस्पिटल का भी नहीं बताया। हम चाहते तो पता करते किस हॉस्पिटल में गए, लेकिन हमें नहीं पता तुम कहाँ गए थे विंग को लेके। वांग जी कहता है, ठीक है, वो क्यों आई थी यहाँ? तभी शिचैन कहते हैं, तुमसे मिलने। वांग जी कहता है, ओके, अगर इस बार आए तो बोल देना कि वांग जी अब उससे कोई भी मतलब नहीं रखना चाहता, और हाँ, मैं मैरिड हूँ तो अब मुझसे दूर रहे, और मेरी वाइफ आ चुकी है, ये भी उसे बता दीजिएगा। तभी शिचैन कहते हैं, वांग जी क्या सच में? वांग जी कहता है, मुझे पता है अभी तक नहीं बताया होगा, मॉम को अभी भी फॉल्स होप है कि मैं विंग को छोड़ दूँगा और कहीं ना कहीं म्यान से शादी कर सकता हूँ, इसीलिए वो अभी भी विंग को एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं। लेकिन विंग को यहाँ से लेके जाऊँगा तभी उन्हें यकीन होगा कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ विंग का हूँ, अब और किसी का नहीं, और मैं सिर्फ विंग को अपनी वाइफ मानता हूँ, और मैं विंग का हस्बैंड हूँ, और किसी का भी नहीं, कभी नहीं। तभी शिचैन कहते हैं, वांग जी क्या तुम विंग को प्यार करने लगे हो? वांग जी अचानक से फ्रीज़ होता है और अपने भाई को देखता है और कहता है, क्या प्यार? तभी कहते हैं, हाँ, क्योंकि तुम शायद प्यार म्यान से करते थे, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि तुम्हें म्यान से प्यार है। तुम्हें क्या विंग से प्यार है? तुमने तो इतना सब कुछ म्यान के लिए भी नहीं किया जब तुम उसके पार्टनर थे, फियांसे थे, लेकिन तुम विंग के लिए क्या कुछ कर रहे हो? तुम उसे जानते कितना हो? जितना तुमने बताया उस हिसाब से तुम उसे जानते भी नहीं हो, फिर भी उसके लिए अपनी फैमिली छोड़ने के लिए तैयार हो गए, अपना घर, सब कुछ। तुम उससे प्यार करते हो क्या? वांग जी कहता, नहीं, वो सिर्फ मेरी वाइफ है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट्स इट। मैं प्यार नहीं करता। आप ज़्यादा सोच रहे हैं काका,
तो इसलिए ज़्यादा मत सोचिए। और मैं जा रहा हूँ पैकिंग करने, मुझे निकलना भी है। शिचैन कहते कुछ खा के तो जाओ वांग जी। वांग जी कहता नहीं, नो नीड, मुझे कुछ भी नहीं खाना। वांग जी कहता बाय गुगु। तभी शिचैन कहते उसके बाद वो वहाँ से निकल लेते। इधर वांग जी रूम में आता है। विंग सोच रहा था कैसे वांग जी अपनी फैमिली से बात कर रहा था। ऐसा नहीं है विंग ने सुना नहीं था, विंग का फोकस था वांग जी की फैमिली और वांग जी की बातों पे। विंग मन में सोचता है क्या वो सच में अपनी फैमिली छोड़ देंगे मेरी वजह से। तभी वांग जी आता है और तुरंत ही आके बैग निकालता है और पैकिंग करना स्टार्ट करता है। विंग देखता है, विंग वांग जी के हाव भाव से समझ जाता है। विंग तुरंत ही आता है वांग जी के पास और कहता है ये क्या कर रहे हो। वांग जी कहता है पैकिंग। विंग कहता है क्या सच में अपना घर छोड़ा मेरी वजह से। वांग जी चुपचाप कपड़े पैक करता है। विंग कहता बोलो। वांग जी कहता है हाँ छोड़ रहा हूँ। तुमने कहा ना इस घर में आने के बाद तुमने अपना बच्चा खो दिया, तो इस घर को ही छोड़ रहा हूँ, तब तो तुम खुश रहोगे ना विंग। विंग देखता है हैरानी से। वांग जी कहता है जब इस घर में रहेंगे नहीं तो कोई भी याद आएगी नहीं। मुझे पता है ये बहुत बड़ा लॉस है हमारे लिए, लेकिन इसकी भरपाई नहीं कर सकता, बट यहाँ से जा सकता हूँ। वैसे भी मेरी फैमिली तुम्हें एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है, तो यहाँ रहने का कोई फ़ायदा नहीं। तुम्हें देख देख के वो इरिटेट होंगे और तुम्हें भी करेंगे, और मैं दोनों के बीच में पिसना नहीं चाहता। अच्छी बात है कि तुम अलग रहो, उनसे दूर रहो। तभी विंग देखता है और कहता है क्या सच में आप मेरे लिए अपनी फैमिली छोड़ दोगे जबकि मैं आपसे नाराज़ हूँ। वांग जी कहता है हाँ तो नाराज़ हो, मैं मना कर रहा हूँ क्या। मैं जो कर रहा हूँ सोच समझ के कर रहा हूँ। तभी विंग कहता है क्या आपको मेरे नाराज़ होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वांग जी विंग को देखता और कहता है तुम्हारी नाराज़गी कैसे दूर करनी है मुझे पता है, लेकिन मेरी फैमिली को मुझे कैसे हैंडल करना है ये भी मुझे पता है। वांग जी फटाफट कपड़े पैक कर रहा था। विंग के तो थे नहीं कोई कपड़े कोई सामान। वांग जी बस कपड़े पैक करता और विंग देखता रह जाता। वांग जी इम्पोर्टेंट चीज़ें रखता, बैग पैक करता, विंग का हाथ पकड़ता और कहता चलो। विंग कहता है विंग ज़्यादा कुछ नहीं कहता है कि क्यों जा रहे हो कैसे, ये सब कुछ भी नहीं। वैसे भी विंग को इस घर से इरिटेटिंग फील हो रहा था, क्योंकि यहीं पे विंग का बेबी नहीं रहा। विंग यहीं पे फिसल गया। जैसे इस घर में आया विंग के साथ इतना बड़ा कांड हो गया, और यहाँ पे वैसे भी किसी ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, तो यहाँ रहेगा उसे बस कैद जैसा फील होगा चार दीवारी में। वांग जी विंग के हाथ को पकड़ के जाने लगता है। विंग चुपचाप चल रहा था। विंग को ये कपड़े लॉन्ग आ रहे थे। विंग कहता है पता है उस दिन आपकी लोवर पहनी थी, बहुत लॉन्ग थी, उसी में फिसल के मैं गिर गया। वांग जी देखता है फिर याद करता है। वांग जी कहता है तुमसे कहा था ना कि दूसरे कपड़े लेना जो कंफर्टेबल हो। विंग कहता है मुझे नहीं पता, सब गलत हो गया, मुझे नहीं पता किसकी गलती थी, मुझे नहीं पता। लेकिन विंग अपने टमी पे हाथ रखता और कहता मेरा बच्चा चला गया, शायद आप सही कह रहे हैं, गलती मेरी थी। वांग जी कहता नहीं गलती मेरी थी, तुम्हें पहले ही कपड़े दिला देने चाहिए थे, वरना ये सब नहीं होता। लेकिन तुम नीचे क्यों गए थे। विंग कहता मैं भूखा था, आप नहीं थे। वांग जी कहता खैर छोड़ो, अभी मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। वो लोग नीचे उतर आते हैं। तभी घर पे कोई नहीं था, मतलब ये अपने रूम में थी कुरैन के साथ, और शिचैन भी चले गए थे अपने रूम में। वांग जी विंग को लेके सीधे कार में जाता, बिठा देता, सामान फेंकता, और उसके बाद कार स्टार्ट करके वहाँ से निकल लेता। विंग चुपचाप बैठा हुआ था, कुछ भी नहीं बोल रहा था। इधर वांग जी ड्राइव करते हुए एक प्लेस पे आता, एक छोटे से बंगलों के सामने। विंग देख रहा था कि ये काफ़ी ज़्यादा शांत प्लेस है। वांग जी डोर ओपन करता और विंग को निकालता है कार से बाहर। यहाँ पे एक गार्ड था। वांग जी सामान निकालता है और अंदर आता है। जैसे अंदर आता है वहाँ पे ज़्यादा सर्वेंट नहीं थे, सिर्फ 2 सर्वेंट थे। वांग जी देखता उन्हें, तभी सर्वेंट बो डाउन करते और कहते लिटिल मास्टर आप यहाँ बहुत दिनों बाद। तभी जो वांग जी था कहता मुझे घर साफ़ चाहिए, क्लीन, क्योंकि मैं यहाँ रहने के लिए आया हूँ। तभी सर्वेंट कहते हैं जी आप कुछ देर दीजिए, तब तक आप
सामान दे दीजिए हमें, हम ये लेके जाते हैं। वांग जी कहता ठीक है आप जाइए, मैं अभी गार्डन में ही हूँ। तभी वो लोग कहते हैं ठीक है, और वो लोग तुरंत एक काम में लग जाते हैं। ये ज़्यादा बड़ा बंगलो नहीं था, लिटिल सा था, लेकिन काफ़ी खूबसूरत था। इसमें अभी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था क्योंकि रात थी, लेकिन मॉर्निंग में देखने लायक होगा। विंग बस चुपचाप था और वांग जी के हाथों में अपना हाथ महसूस कर रहा था। विंग वांग जी के हाथों से अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वांग जी ग्रिप को टाइट करता है और विंग को पकड़ के अपनी तरफ पुल करता है और विंग सीधे हिट होता है वांग जी से। विंग वांग जी को देखता है, वांग जी एक हाथ कमर पर रख लेता है और उसे टाइटली अपने पास करके रखता है। विंग देख रहा था, विंग छूटने की कोशिश करता है। वांग जी कहता है जो हुआ अब तक, मैंने कहा ना मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन अब मुझे तुमसे मतलब है, सिर्फ और सिर्फ तुमसे। तुम्हारे लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया। मेरी फैमिली ने तुम्हें एक्सेप्ट नहीं किया तो मैंने फैमिली छोड़ दी। अब मुझसे नाराज़ होने का कोई फ़ायदा नहीं है विंग, मैंने वो रीज़न ही ख़त्म कर दिया जो तुम्हें हर्ट करे, तो भूल जाओ नाराज़गी। इसमें ना मेरी गलती थी न तुम्हारी, ना मेरी मॉम की, किसी की नहीं थी, हालात की थी। और मेरे लिए भी नया था, समझ नहीं पाया, टाइम भी नहीं मिला और ये सब कुछ हो गया। इसमें किसी की गलती नहीं है। शायद वो बच्चा हमारे नाम ही नहीं था, वो हमारी किस्मत में लिखा ही नहीं था। विंग देख रहा था घूर घूर के। वांग जी कहता है ठीक है चलो एक नई शुरुआत करते हैं, न्यू स्टार्ट। मैंने सब कुछ छोड़ दिया है और मैं अब तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ। तभी विंग देख रहा था। वांग जी कहता है जब तक मेरी फैमिली तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी मैं वापस घर नहीं जाऊँगा। आई प्रॉमिस, मैं तुम्हारे साथ अलग रहूँगा, जहाँ तुम्हें कोई भी बॉदर ना करे, परेशान ना करे। विंग देखता है, विंग को वांग जी से दूर होना था। वांग जी कहता है भूल भी जाओ सब कुछ। विंग वांग जी के हाथ को हटा देता और कहता है इतना आसान है सब कुछ आपके लिए भूलना, लेकिन मेरे लिए नहीं है। जो कुछ भी हुआ तब से अब तक, जब से आप मेरी ज़िंदगी में आए हो, तब से बैक टू बैक मैं मुसीबतों का सामना करा, तो कैसे भूल जाओ। मुझे गुस्सा आ रही है। वांग जी कहता है हाँ तो मुझ पर निकाल लो, लेकिन नाराज़ नहीं रह सकते। विंग देखो मैं बहुत ज़्यादा गुस्से वाला इंसान हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा पेशेंटली वेट कर रहा हूँ तुम्हारे गुस्से को शांत होने का। लेकिन अगर तुमने मुझे ज़्यादा इंतज़ार कराया तो मुझे नहीं पता मैं खुद को कब तक होल्ड करके रख पाऊँगा, इसलिए मुझे ज़्यादा इंतज़ार मत करो। जो कुछ भी हुआ भूल जाओ, मैं तुम्हारे लिए झुक रहा हूँ, तो प्लीज़ तुम भी समझो। विंग धीरे से देखता और कहता जिस दिन आप मिले मैंने आपकी हेल्प करने की कोशिश की, लेकिन मुझे क्या मिला बदले में, आपने ज़बरदस्ती की। उसके बाद मुझे लगा आप मना कर दोगे, मुझे बचाओगे, लेकिन आप खुद मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं मना करूं। आपकी शादी मुझसे हो गई, उसके बाद आप लाए और यहाँ ला के छोड़ दिया। उसके बाद 7 महीने मैंने स्ट्रगल किया, स्ट्रगल करने के बाद फिर से आप आए। 7 महीने तक आपको कोई भी वाइफ याद नहीं आई, पता नहीं कैसे आप ढूंढ रहे थे जब मैं आपको मिला ही नहीं, और 7 महीने बाद एकदम से आप अपना हक जताते हुए आ गए। उसके बाद फिर मुझे अपने घर लाए, आपके घर वालों ने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। चलिए ठीक है आपने एक्सेप्ट किया, उसके बाद मेरा बच्चा वो नहीं रहा। इतना सब कुछ बैक टू बैक हो गया, मुझे संभलने का टाइम नहीं मिला। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं हूँ क्या, मेरे साथ हो क्या रहा है, लोगों ने मुझे समझ के क्या रखा है। मैं यूज़लेस पर्सन की तरीके महसूस कर रहा हूँ जिसका कोई काम नहीं है। सच में मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे साथ ही ये सब क्यों हो रहा है, इसमें मेरी क्या गलती, मैंने तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, तो मेरे साथ क्यों हो रहा है। वांग जी विंग के फेस को पकड़ता है एक हाथ से और कहता है शांत हो जाओ, कुछ बुरा नहीं होगा, मैं कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगा। विंग हो गया जो होना था। विंग वांग जी के हाथों को हटा देता और कहता दूर हो मुझसे, मुझे आपसे बात नहीं करनी, समझे, हटो। और विंग पुश करता है और जाने लगता है। वांग जी को गुस्सा आती है। वांग जी विंग को देखता और कहता विंग डोंट स्टॉप, बट विंग नहीं रुकता है और वो बाहर की तरफ जा रहा था ना कि घर की तरफ। वांग जी कहता विंग
और वो विंग के पीछे जाता है और विंग का हाथ पकड़ता है। विंग अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करता है और कहता है प्लीज़ छोड़िए मेरा हाथ, मुझे जाने दीजिए, मुझे अब नहीं रहना, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, सब कुछ खो चुका हूँ मैं और मेरे पास अब कुछ नहीं है और मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। अब मुझे किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, ना अपनी फैमिली, ना आपसे, ना किसी से, मुझे कुछ नहीं चाहिए। विंग जाने की कोशिश करता है। वांग जी विंग के हाथ को टाइट पकड़ के उसके कमर के पीछे मोड़ देता है और कहता है बस बहुत हुआ, तुम्हारा पागलपन बहुत हुआ। मुझे नहीं पता तुम कैसे टाइप के इंसान हो, मुझे नहीं पता, मैं तुम्हें ज़्यादा जानता भी नहीं हूँ और तुम भी मुझे नहीं जानते हो। विंग कह रहा हूँ ना, न्यू स्टार्ट, तो प्लीज़ शांति से मेरी बात मानो और चुपचाप मेरे साथ रहने की कोशिश करो। ये मत भूलना कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। विंग कहता है आपको मिलेगा क्या मुझसे, चुपचाप अपने फियांसे के पास जाइए और जो करना करिए, मैं अब आपको अपना हस्बैंड नहीं मानता, जाइए, मैंने आपको इस शादी से फ्री किया, मुझ पे आपका कोई हक नहीं और आप पे मेरा कोई हक नहीं, ठीक है, मैं ख़त्म करता हूँ। वांग जी विंग के हाथ को और टाइट करके ट्विस्ट करता है और कहता है क्या कहा तुमने। विंग कहता है जो आपने सुना। वांग जी कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत है कि तुम इस मैरिज को ब्रेक करके दिखाओ। विंग कहता है हाँ, मैं अब नहीं मानना चाहता आपको अपना हस्बैंड। वांग जी विंग को अपनी तरफ टर्न करता है और उसके बाद अपनी तरफ करता है पुल और कहता है ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि तुम कैसे मुझे अपना हस्बैंड नहीं मानते। विंग दूसरी तरफ फेस करता है। वांग जी विंग के हाथ को छोड़ देता है और उसके रिस्ट से पकड़ता है और खींचते हुए उसे घर की तरफ ला रहा था। विंग कहता क्यों कर रहे हो ऐसा, मैं फ्री तो कर रहा हूँ आपको इस अनचाही शादी से, तो क्यों ऐसा कर रहे हो। वांग जी टर्न होता है और कहता है क्योंकि अब मैं फ्री होना नहीं चाहता, मैं इस शादी को निभाना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे अलावा किसी को नहीं चाहता। विंग स्टॉप हो जाता है और वांग जी को देखता है। विंग बिल्कुल ही पगला गया था इतने दिन में, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों उसके साथ इतना सब कुछ हो रहा है बुरा, और अब जो मिल रहा था उस पर भी उसे ट्रस्ट नहीं था। वो सब कुछ अपने आप से छीनते हुए देख रहा था एक एक करके, तो इसीलिए विंग को अब ट्रस्ट नहीं था और वो नहीं चाहता था अब कोई भी खुशी कुछ भी अच्छा अपने साथ, इसलिए वो वांग जी को भी नहीं चाहता था। लेकिन वो स्टॉप हो जाता है वांग जी की बात सुन के। वांग जी उसे खींचते हुए अंदर ले आता है। इधर ऑलमोस्ट काम हो चुका था, तभी सर्वेंट देखते और कहते हम आ ही रहते आपको बुलाने मास्टर। वांग जी कहता है बेडरूम रेडी है, तभी वो कहते हैं वांग जी खींचते हुए विंग को ले जाता है। वांग जी कहते हुए जाता है डिनर रेडी करिए, मैं आ रहा हूँ विंग को लेकर, तभी वो कहते हैं जी। उसके बाद वो लोग जाते हैं और डिनर की प्रिपरेशन करते हैं। इधर वांग जी विंग को लेके आ जाता है रूम में, उनका सामान पहले आ चुका था रूम में। वांग जी विंग को लेके आता है और छोड़ देता है। वांग जी डोर को बंद करता है। विंग वांग जी को देखता है। वांग जी विंग की तरफ बढ़ता है। विंग वहीं खड़ा रहता है, पीछे नहीं होता है। वांग जी विंग के सामने आता है और कहता है मुझे एक्सेप्ट कर लो। विंग दूसरी तरफ फेस करता है। वांग जी कहता है विंग बस एक हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ, एक हफ्ते तक कुछ नहीं कहूँगा, ना कुछ बोलूँगा, आराम से सोचो कैसे क्या करना है, कैसे मुझे एक्सेप्ट करना है। अगर उसके बाद नहीं किया तो। विंग कहता तो क्या। वांग जी कहता तो मैं एक्सेप्ट करा दूँगा। विंग कहता कैसे। वांग जी कहता एक हफ्ते बाद उसी समय देख लेना कैसे। विंग थोड़ा सा लिटिल बिट डरता है। विंग एक कदम पीछे होता है। वांग जी विंग के पैरों को देखता है और फिर विंग के फेस को। विंग इधर उधर आइस करता है। वांग जी कहता है क्या हुआ, डर लग रहा है। विंग वांग जी के फेस को देखता है। वांग जी कहता है डरो नहीं, अभी टाइम है। एक हफ्ते में अगर तुमने मुझे अच्छे तरीके से एक्सेप्ट कर लिया, सब कुछ भूल के एक नया स्टार्ट करने के लिए कह दिया, तो सब कुछ बहुत स्मूथ सॉफ्ट होगा। आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें एक फेरी टेल वाली लाइफ दूंगा जो कि स्मूथ होगी, तुम्हारी पसंद की। विंग देख रहा था। वांग जी कहता सब कुछ कोजी सा, एक लवेबल हस्बैंड, केयरिंग हस्बैंड मैं बनूंगा तुम्हारे लिए, तुम्हें बहुत सारा केयर दूंगा, सपोर्ट दूंगा। फिर वांग जी चुप हो जाता है क्योंकि वो लव बोलने वाला था, बट वांग जी के दिमाग में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। वांग जी फिर चुप हो जाता है और कहता मैं तुम्हें केयर सपोर्ट दूंगा, तुम्हें जो एक हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए करता है वो सब कुछ करके दूंगा, बट अगर एक हफ्ते में तुमने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया तो। विंग कहता तो। वांग जी कहता है तो जस्ट इसका अपोजिट होगा विंग, तो तुम सोच लो तुम्हें मुझे किस तरीके से
देखना है, एक लवेबल हस्बैंड या फिर एक विंग कहता एक, वांग जी कहता एक साइको हस्बैंड, टॉक्सिक हस्बैंड। क्योंकि मैं मनवा के तो रहूँगा, 1 हफ्ते से ज़्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, तो डिसाइड तुम्हें करना है। विंग गल्प करता है। विंग कहता मतलब क्या है? वांग जी कहता मतलब तुम अच्छे से जानते हो, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ किसी चीज़ पे भी नहीं, मैं तुरंत ही फैसला लेता हूँ। विंग बस देख रहा था, क्या वार्निंग है? वांग जी उसे वार्निंग दे रहा है कि अगर विंग ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया तो वांग जी कुछ कर देगा उसके साथ। विंग को कन्फ्यूज़न होती है, विंग को लगता है क्या फिर से वही सब कुछ होगा जो फर्स्ट टाइम में हुआ था, बट वो तो ड्रिंक की हालत में था, ऐसे नहीं होगा। विंग फिर भी अपने क्वेश्चन को वांग जी से क्लियर करना चाहता था। विंग धीरे से कहता है अगर मैंने 1 हफ्ते में हाँ नहीं किया तो क्या वो ज़बरदस्ती करोगे फिर से? वांग जी देखता है और कहता है ओह नाइस आइडिया, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, थैंक्स, इसे भी उसमें इंक्लूड कर लेता हूँ। विंग बड़ी बड़ी ऐसे करके देखता है। विंग मन में सोचता है क्या मैंने आइडिया दे दिया? वांग जी कहता है 1 हफ्ते तक आराम से सोचो, टेक योर टाइम, ओके, बट अभी के लिए चलो फ्रेश हो जाओ, हम लोग डिनर के लिए चल रहे हैं। विंग मुंह बनाता है और कहता है मुझे भूख नहीं है। वांग जी कहता है विंग ऐसा ना हो वो 1 हफ्ते का टाइम ख़त्म हो जाए अभी से। विंग डर जाता है और कहता है थोड़ा रुकिए। वांग जी स्माइल करता है और वो विंग को देख रहा था डेविल स्माइल करके। विंग तुरंत ही अंदर जाता है और जाके मिरर में देखता है, उसका दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। विंग सोचता है क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे नहीं चाहिए, मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, लेकिन मुझे चाहिए भी। मैं कहाँ जाऊँगा, किसके पास? मुझे इनसे प्यार नहीं है, कुछ भी नहीं है इनसे, बस शादी हो गई और मैंने सोचा मैं निभाऊँगा, लेकिन अब मुझे निभानी भी नहीं है। लेकिन मैं जाऊँगा कहाँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं हाँ करूँ या ना, एक्सेप्ट करूँ या फिर रिजेक्ट, कुछ समझ नहीं आ रहा। इन्होंने कहा 1 हफ्ते में अगर मैंने हाँ नहीं कही तो पता नहीं क्या करेंगे, और फिर से वो सब कुछ किया तो मुझे नहीं चाहिए इनके साथ अब कुछ भी, मुझे इनके पास भी नहीं आना और ना इन्हें अपने पास आने देना। पता नहीं अजीब सा हो गया। विंग अपने टमी पे हाथ रखता है, धीरे से सहलाता और कहता जब मेरा बेबी था मेरे पास तब ऐसा लग रहा था कि इसके फादर हो मेरे पास, क्रेविंग हो रही थी। जब मैं इनके पास गया, इन्होंने मुझे हक किया, तब भी अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था मेरे पास रहे, कहीं ना जाए। लेकिन अब मुझे इरिटेटिंग फील हो रहा है, जब से मेरा बच्चा मैंने खोया, इनके पास रहने का भी मन नहीं हो रहा है। मुझे पता गलती इनकी नहीं थी, ये तो बहुत अच्छे से मुझे रख के गए थे वहाँ, लेकिन फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ क्या नहीं। पता नहीं मैं ऐसा क्यों चाह के भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे क्या खुद को मनाना चाहिए? अगर 1 हफ्ते में मेरा दिल नहीं माना तो क्या होगा? इन्होंने ऐसे वार्निंग दी मुझे, और वैसे भी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर मैंने यहाँ से जाने का डिसाइड किया तो मैं कहाँ जाऊँगा? फिर से मैं अकेला किसके पास जाऊँगा? मैं तो घर भी नहीं जा सकता, और अगर इन्हें एक्सेप्ट कर लिया तो ये वो सब कुछ करने के लिए कहेंगे, और मैं नहीं करना चाहता। पता नहीं क्यों अब मैं नहीं चाहता कि मुझे कोई मिले, टच करे, बस चाहता हूँ कि एक कोना मिल जाए जहाँ मैं पड़ा रहूँ, कोई मुझसे बात ना करे, कोई मुझे टच ना करे, कोई मुझे देखे भी ना, कुछ भी ना हो, बस मैं शांति से एक ही जगह छुप के पड़ा रहूँ। तभी अचानक से डोर नॉक होता है और विंग अपने सोच से बाहर आता है। वांग जी कहता है तुम्हारा हो गया है तो बाहर निकलो। विंग सुनता है और फिर मिरर की तरफ देखता है, अपने फेस को वॉश करता है, उसके बाद वो धीरे से बाहर आता है और वांग जी को देखता है। वांग जी विंग को देख रहा था, विंग की आइज़ रेड थी। विंग खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था,
इधर वांग जी देख रहा था वेंग को, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वेंग के दिमाग में क्या चल रहा है और ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहा है वेंग। वांग जी कहता है, तुम ठीक हो? वेंग दूसरी तरफ फेस करता है। वांग जी कहता है, ओह, तुम ये दिखाना कब बंद करोगे, ये ड्रामा? मुझे पता है, मैंने भी फेस किया है। ऐसा नहीं है वो मेरा बेबी नहीं था, तो मैंने भी उसे खोया है। इस तरीके से रिएक्ट करना बंद करो जैसे मैंने उसके साथ ये सब कुछ किया है। मैंने तुम्हें वहाँ से धक्का दिया था। मुझे इरिटेटिंग फील हो रहा है। इस तरीके का बिहेवियर मुझे ऐसा फील करा रहा है जैसे सब कुछ मैंने किया है, और तुमने कहा भी है मैंने किया। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है बिना गलती के मेरी गलती कहाँ है। तुम्हें पास लाना वापस से अपनी ज़िंदगी में गलती है? हाँ, मैंने तुम्हारे बारे में सोचा, चाहता तो आराम से एक अमीर ओमेगा से शादी करके सुकून से रहता। मुझे क्या पड़ी थी तुम्हें अपनी लाइफ में वापस लाने की, लेकिन मैं लेके आया। मुझे लगा मैंने किसी के साथ शादी की है, किसी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था उस गॉड के सामने, तुम्हारे साथ वॉव्स लिए थे। मैंने सारे रिचुअल्स तुम्हारे साथ किए हैं, तो मैं किसी और के साथ कैसे शादी कर सकता हूँ? मैंने उस लड़की को जाने दिया जिसे मैं इतने टाइम से जानता था, जिसके साथ शादी करने के मैंने ड्रीम देखे। उसे छोड़ के मैं तुम्हारे पास आया। वो यही सुन रहा था। वांग जी कहता, लेकिन तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा है? ये सब कुछ होने के बाद भी मैं अपने फैमिली के ख़िलाफ़ गया, और वो भी तुम्हें नहीं देखा। तुम्हारे लिए सबसे लड़के तुम्हें एक अच्छी लाइफ देने की कोशिश की, लेकिन तुम गिर गए। उसका ब्लेम भी मेरे सर आया। मैंने अपनी फैमिली छोड़ दी। अभी भी तुम्हें एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ शांति से, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आ रहा वेंग, तुम चाहते क्या? आखिर क्या कराना चाहते हो मुझसे? वेंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, मैंने आपसे कहा कि आप मेरे पास आओ, हाँ? या मैंने आपसे कहा ये सब कुछ करो मेरे लिए, हाँ? तो क्यों कर रहे हो? इतनी तकलीफ़ हो रही है, मैंने कहा तो जाओ, छोड़ दो मुझे अकेला। वेंग ये कह तो देता है, लेकिन अंदर ही अंदर अजीब सा डर था उसके अंदर। वांग जी कहता है, तुम श्योर हो मैं तुम्हें छोड़ दूँ? वेंग कहता है, हाँ। वांग जी वेंग के हाथ को पकड़ता और कहता, ठीक है। वांग जी वेंग को खींचते हुए बाहर ले जाने लगता है, और वेंग देख रहा था, कुछ नहीं कहता। वांग जी वेंग को खींचते हुए ले जाता है सीधे घर के बाहर, और जो मेन डोर था उसके भी बाहर, जहाँ गार्ड था, मतलब मेन डोर जहाँ से एंट्री करते थे। वांग जी वेंग को लेकर रोड पे आ गया था। वांग जी वेंग को धीरे से पुश करता है खुद से दूर। वेंग देख रहा था, वांग जी वेंग का हाथ छोड़ देता है। वांग जी कहता है, तुम्हें शौक है मुझसे दूर जाने का, अकेले रहने का? तो ठीक है, डिसाइड कर लिया मैंने। जैसे मैंने अपनी फैमिली छोड़ दी तो मैं भी छोड़ दूँगा, नॉट अ बिग डील। वेंग देख रहा था, अचानक से काँप जाता है और डर जाता है। वेंग को मन भी था वांग जी से दूर जाने का, और नहीं भी था। वेंग अभी कंफ्यूज था। वांग जी कहता, जाओ यहाँ से, तुम्हें फ्री किया, निकलो। वेंग देख रहा था और वहीं खड़ा था। वांग जी कहता, निकलो। वेंग डर रहा था और काँप रहा था। वेंग आसपास देखता, दूर दूर तक कोई नहीं था, अंधेरा था। ये थोड़ी शांत सी प्लेस थी जहाँ पे वांग जी का ये वाला बंगलो था, मतलब सिटी से दूर। वेंग आसपास देखता है और धीरे से कहता, मैं कहाँ जाऊँ? वांग जी कहता, तुम जानो, मुझसे दूर होने का फ़ैसला तुम्हारा था, तो अब ये भी जानो कि तुम्हें कहाँ जाना है। वेंग गल्प करता है। वेंग कहता, पर बता तो दो, मैं कहाँ जाऊँ इतनी रात में? वांग जी कहता, वो तुम्हें सोचना चाहिए था कि तुम्हें कहाँ जाना है इतनी रात में। वांग जी तुरंत ही वहाँ से टर्न होता है और वहाँ से अंदर की तरफ आता है, और वेंग देखता रह जाता है। उसी रोड में खड़ा था, उसी जगह। वेंग कहता, बता के तो जाओ कि मैं यहाँ से कहाँ जाऊँ। वेंग आसपास देखता है, और वेंग को सच में इस सिटी का कुछ भी नहीं पता। वो कहाँ आया, कहाँ जा रहा है, कुछ नहीं पता। जहाँ भी जा रहा था वांग जी लेके गया था, या तो उससे पहले वो एक ठोकरे खाते हुए इधर उधर भटकते हुए गया था। वेंग बिल्कुल डरा हुआ था, पूरा सन्नाटा। वो गार्ड देख रहा था दूर से, बट वो कुछ नहीं कर सकता था। वांग जी कहता, डोर बंद करो। गार्ड डोर बंद कर देता है। वेंग देखता है अपनी आंखों के सामने उस डोर को बंद होते हुए। वेंग की आंखें तुरंत ही नम हो जाती है और आंखों से मोटे मोटे आंसू बहने लगते हैं। वेंग अपने टीयर्स को साफ़ करता है और रोड की दोनों तरफ देखता है। वेंग को कुछ भी समझ नहीं आता। इधर वांग जी अंदर आ जाता है। तभी सर्वेंट आते और कहते,
लिटिल मास्टर डिनर रेडी है। वांग जी देखता है सर्वेंट को और घूरता है। इधर विंग